संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद विद्यार्थियों के लिए बीएड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023। यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। 2023 एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसके लिए आप ग्रेजुएशन है, इस सभी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहें। उच्च शिक्षा निदेशालय के द्वारा पत्रांक ये है, दिनांक देख लीजिए 19/1/2023, जो विभागीय अधिसूचना संख्या ये 792 18/4/2018 के आलोक में निर्गत किया गया है कि क्रम में झारखंड राज्य स्थित बीएड संस्थानों, चाहे वह गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट एडेड हो, अनएडेड, सेल्फ फाइनेंस्ड एंड प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड बीएड इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, इस सभी के लिए है। मैं बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु शैक्षणिक सत्र, आपका जो नामांकन लेते हैं तो आपका सत्र होगा 2023 से 25 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। जो फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन होगा। पाठ्यक्रम की अवधि जो समय होगा वो 2 साल का होगा। 2 साल में बीएड कंप्लीट होता है। 2 वर्षीय बीएड प्रोग्राम, पहले यह 1 साल का होता था, अब 2 साल होने लगा है। आरक्षण के बात किया जाए तो देखिए, आरक्षण के लिए आरक्षित सीटों के नामांकन या अनुशंसा में झारखंड सरकार का अद्यतन आरक्षण नीति प्रभाव होगा। जो झारखंड सरकार का आरक्षण नीति है उसके द्वारा यह होगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। मतलब जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरने वक्त। प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिषद के वेबसाइट से डाउनलोड आप कर सकते हैं, वहाँ पर उपलब्ध है। फिर देखिए, झारखंड राज्य में स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हेतु कुल सीटों का जो परसेंटेज है वो 85% आरक्षित होगी और शेष जो 15 सीट है वो खुली रहेगी। अब देखिए, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात किया जाए तो बीएड में एडमिशन के लिए आपको, आप जानते हैं कि बीएड में तब होगा जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो बीएड होता है। ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड होता है। तो यहाँ कहता है कैंडिडेट विथ एट लिस्ट 50% मार्क्स बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री में कम से कम 50% अंक होना चाहिए। और के लिए क्या कहता है? बैचलर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 55%। मतलब कि यदि इन सभी सब्जेक्ट में हम किए हैं तो आपको 55% होना चाहिए। ग्रेजुएशन 55% होना चाहिए। कौन कौन? मैथ, साइंस एंड मैथ, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो 55%। तो आप अच्छा से देख लीजिए। आप यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड करना पड़ेगा, चाहे वो आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाना हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना हो। प्राइवेट स्कूल का भी टीचर है, बनना चाहेंगे तो आपको बीएड करना पड़ेगा। बीएड वाले अपर प्राइमरी और उसके बाद ब्रिज कोर्स चालू हो जाने के बाद प्राइमरी में जाया जा सकता है, तो उसके लिए आपको टेट पास करना पड़ेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो 2023 में अर्हक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हो वे भी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में आवेदन कर सकते हैं। परंतु इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंडिका जो 11 का है में अंकित 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान प्राप्तांक होने की स्थिति में मेधा क्रम में निर्धारण में अर्हक परीक्षा का प्राप्तांक का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ देखिए, इसको बढ़िया से देखिए। कहता है ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2023 में अर्हक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, मतलब अब 2023 की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और आप बीएड करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया की बात किया जाए तो देखिए, आवेदन की प्रक्रिया आपका सारा काम ऑनलाइन होगा। जो ये आपका वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पर ही आप फॉर्म भरेंगे। भरने का देखिए, यहाँ पर सारा निर्धारित समय दिया गया है कि फॉर्म भरने का जो समय है 10 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक होगा। आवेदन फॉर्म भरने का समय 10 फरवरी 2023 से 10 मार्च 2023, मतलब 1 महीना आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने का। आप भरिए और एक शिक्षक बनकर समाज में एक अच्छी पहचान अपने आप को दीजिए। ये तरीका है फॉर्म भरने
के समय जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे वो फ़ोटो किस तरह से होना चाहिए ये बताया गया है। देखिए सारा जो है डॉक्यूमेंट है सो पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा। पीडीएफ में हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा। ये प्रक्रिया परीक्षा केंद्र के बात किया जाए तो देख लीजिए परीक्षा जो होगा वो निर्धारित है 23 अप्रैल 2023 को परीक्षा होगा। बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 23/4/2023 को एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम सेंटर की बात किया जाए तो एग्ज़ाम सेंटर देखिए रांची है, धनबाद है, जमशेदपुर है, बोकारो है, दुमका है, पलामू है। ये सब जिलों में ये आपको क्या होगा एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है। और एग्ज़ाम जो होगा वो मार्कशीट पर ऑफलाइन मोड में होगा। परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रवेश पत्र में अंकित होगी। जो प्रवेश पत्र निकलेगा एडमिट कार्ड जिसको बोलते हैं उसमें सारा अंकित रहेगा। आवेदकों को परिषद के वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड की सुविधा परीक्षा की तिथि के 4 दिन पूर्व उपलब्ध कर दिया जाएगा। न जब एग्ज़ाम आपको होगा जैसे एग्ज़ाम कब होगा देखिए 23 अप्रैल 2023 को उसके 4 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा वेबसाइट पर। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। परीक्षा शुल्क के बारे में बात किया जाए तो देखिए परीक्षा शुल्क इस तरह से आपको परीक्षा शुल्क देना है। सामान्य के लिए 1000, पिछड़ी जाति अत्यंत पिछड़ी जाति जिसको NSR 1 NSR 2 बोलते हैं झारखंड राज्य के लिए है 750 रुपया। देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सभी कोटि की महिला झारखंड राज्य के लिए आपका कितना है 500 रुपया है। इस तरह से 500, 750 और 1000 रुपया एग्जामिनेशन फी है, परीक्षा शुल्क है। परीक्षा शुल्क कितना है 1750 और 500 रुपया। फिर यहाँ देखिए नोट में क्या कर रहा है झारखंड राज्य के बाहर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति 1 और 2 एवं महिला अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि का परीक्षा शुल्क देगा। जैसे आप बीएड झारखंड से करना चाह रहे हैं और दूसरे स्टेट से तो आपको जो आपका जो जनरल का जो 1000 रुपया रखा गया है उसी में आपको वही परीक्षा शुल्क होगा। देखिए यहाँ कह रहा है बीएड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जो है 2023 से संबंधित से मुख्य तिथि है। देखिए तो मुख्य तिथि क्या है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि क्या है 10 फरवरी से चालू होगा और अंतिम तिथि क्या है ऊपर बता चुके हैं 10 मार्च 2023 से। और जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो परीक्षा के 4 दिन पहले। और एग्ज़ाम जो होगा वो कब होगा देखिए 23 अप्रैल 2023 को। और एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा किस जिला में होगा झारखंड के रांची जमशेदपुर धनबाद बोकारो दुमका एवं पलामू में होगा। देखिए ये हुआ शेड्यूल हुआ एग्ज़ाम का। सिलेबस के बात किया जाए तो देखिए सिलेबस यहाँ है किस तरह से एग्ज़ाम होगा। मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 100 अंकों की परीक्षा होगी, प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, एक क्वेश्चन 1 अंक होगा और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। नेगेटिव मार्क्स है। आपका एग्ज़ाम का ये सिलेबस है, आप बढ़िया से देख लीजिए। मेधा सूची देखिए मेधा सूची का निर्माण संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मेधा क्रम का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा। मतलब कि 2 कैंडिडेट का जो परीक्षा का जो फल है मतलब प्राप्तांक जो होगा यदि सेम आता है तो आपका सबसे पहले जो ये है इस पर होगा क्या कहते हैं हर परीक्षा के प्राप्तांक का प्रतिशत एनसीसी या एनएसएस प्रमाण पत्र पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये हुआ कि यदि 2 अभ्यर्थियों का प्राप्तांक समान होना है तो उस कंडीशन में किस तरह से किसको चयन करना ये हुआ कंडीशन हुआ। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बीएड इंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम जो होता है बीएड कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 उसमें आप शामिल होइए और एग्ज़ाम को पास कीजिए और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो। रही हम आपको
शुभकामना देते हैं और एक अच्छे शिक्षक बनिए, समाज का नाम रोशन कीजिए। एक बार देख लीजिए बढ़िया से, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को भी टनाक से बजा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।